सॉल्व करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो ये छोटी सी एक बात है, इसका ध्यान रखना। तो आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में और कौन से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स, देखिए इसमें अंदर ये है √1 प्लस कॉस प्लस √1 माइनस कॉस प्लस नीचे है √1 प्लस कॉस, सेम थिंग बट बीच में माइनस साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इतना ही फर्क है। बाकी ये दो चीज़ सेम है, ये दो चीज़ सेम है, और इसको आपको प्रूव करना है π/4 and x/2। ठीक है, कई बार आपको ये क्वेश्चन जो है प्रूव करने के लिए दिया जाता है, कई बार ये चीज़ नहीं दी होती और आपको बस ये लिख के बोलते हैं इसकी वैल्यू निकालो या इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसे भी मिलता है। ये बोर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लाइक 0 to ये जो x है आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कैसे मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ इसमें ये इंटरवल चेंज करूंगा और देखना क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इस इंटरवल के विदिन, ठीक है, और देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। तो π/4 and x/2 मुझे प्रूव करना है, बट अदरवाइज इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ 1 प्लस कॉस एक्स ये रूट में है, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज 2 cos square x/2। ठीक है, सिमिलरली 1 minus cos x can be written as 2 sin square x/2। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे रूट लगा दिया, यहाँ पे रूट लगा दिया, यहाँ पे रूट आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। ओके, अब दूसरी चीज़, अब ये रूट है, रूट के जब बाहर आएगा तो हम लिखेंगे √2 mod cos x/2। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे √2 mod sin x/2। अब ये मॉड क्यों लगाया, ठीक है ना, ये मॉड हमने क्यों लगाया, तो ये मैं आपको अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा। देखिए क्योंकि ये रूट के अंदर है, क्वेश्चन में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए समझ लीजिए रूट के अंदर है, और रूट से कोई भी नंबर अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, मतलब √, जैसे मैं 4 लिख रहा हूँ तो ये मुझे हमेशा 2 मिलना है, ये मुझे -2 कभी भी नहीं मिल सकता है ना, जबकि -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, लेकिन अगर मैंने √4 बोला है, ठीक है ना, हाँ √4 बोला है, तो ये जो है मुझे 2 ही मिलना चाहिए, -2 नहीं मिलना चाहिए, जबकि -2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है। ठीक है, तो ये एक रूल हमने बनाया हुआ है कि स्क्वायर रूट फंक्शन अगर मुझे मिल रहा है तो उसको जब मैं निकालूंगा इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब उस रूल के हिसाब से भाई ये जो भी होगा, अब कॉस जो है जो भी होगा मुझे ये पॉजिटिव ही मुझे मिलना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा अब जैसे कि आपने समझ लिया मॉड, अब देखिए मुझे अब कहाँ पे आना है, इस इंटरवल पे। देखिए 0x π/2, x जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है, ऐसा हमें बोला गया है। 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, ये हमें बोला गया है। अब अगर x 0 और 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो x/2 जैसे कि मुझे यहाँ मिला है, ये x/2 कहाँ पे लाई करना चाहिए। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, x/2, एंड इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो π/2/2 यानी कि π/4। तो x/2 कहाँ लाई करता है, 0 और 45 के बीच में। मुझे मालूम है 0 और 45 के बीच में cos इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स मुझे इस मॉड्यूलस साइन को हटा देना है। ठीक है, मुझे इस मॉड्यूलस साइन की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूंगा, ये वैल्यूज डाल दूंगा, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स को मैं √2 cos x/2 और 1 माइनस कॉस एक्स को √2 sin x/2 पुट करूंगा और देखता हूं मुझे क्या मिल रहा है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स ब्रैकेट में ना 1 प्लस कॉस एक्स को हमने √2 cos ऑफ x/2 लिखा, प्लस 1 माइनस कॉस x/2 को हमने √2 sin x/2 लिखा। इसी तरह से नीचे भी हमने सेम चीज़, देखिए जब यहाँ सेम है
तो यहाँ भी तो सेम ही मिलना चाहिए, मतलब √2 cos x/2 मिलना चाहिए, ठीक है। बस बीच में साइन चेंज हो रहा है, बाकी ये तो एज इट इज, यानी कि √2 sin x/2 मिलना चाहिए। ये हो गया। अब क्या किया जाए, सबसे पहली चीज यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 कॉमन लिया जा सकता है ना, यहाँ से √2 हटाते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 तो मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके √2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को सेम नंबर से डिवाइड करूँगा। मुझे मालूम है, देखिए कोई भी फ्रैक्शन है a/b, रूल कहता है कि मैं किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से अगर डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप किसी भी फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। ऐड सब्ट्रैक्ट की बात नहीं की जा रही है, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात की जा रही है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में उस फ्रैक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा गैप बना के लिख लेते हैं ताकि मैं यहीं पे समझाते जाऊं। अच्छा, ये तो हमें मिला था, अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए कि बाहर है मेरे पास tan, अब अंदर मुझे चाहिए tan। मुझे मालूम है साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे cos x/2 से न्यूमरेटर और cos x/2 से डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे को cos x/2 से डिवाइड करना है और इसको भी cos x/2 से डिवाइड करना है। ये हो गया। अच्छा, अब ये cos x/2 क्या होगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं cos x/2 अपॉन cos x/2। इतना समझ में आया, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे भी sin x/2 अपॉन cos x/2, ये हो गया, फाइन। अच्छा, यही चीज़ हम नीचे भी कर लेते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा cos of x/2 एंड दिस cos of x/2। अब देखिए, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, cos अपॉन cos ये हो जाएगा 1 प्लस sin अपॉन cos दैट इज tan, तो ये हो जाएगा tan x/2, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही यहां पे भी ये हो जाएगा 1 एंड माइनस tan x/2, इतना आ गया। अब देखिए, वैसे तो 1 प्लस tan 1 माइनस tan होता है tan π/4 प्लस थीटा, लेकिन कैसे आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, इस 1 को, लाइक यहाँ पे 1 है, ये जो tan x/2 है, मैं इसको क्या करूँगा, 1 इंटू tan x/2 ऐसे लिख लेता हूँ, है ना। 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब दूसरी चीज़, मुझे मालूम है tan π/4 यानी कि tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1, ये मुझे मालूम है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ tan 45 यानी कि tan π/4। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे मैंने जो इंटू 1 लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं बना देता हूँ tan 45, सॉरी π/4 लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। इस 1 को मुझे नहीं बनाना है। अच्छा, इसको क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इस 1 को भी बना दिया तो ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। देखिए, अभी ये फॉर्मूला बन रहा है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। tan A प्लस B का फॉर्मूला है, ये क्या है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A एंड tan B, यह हमें मालूम है। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखिए, a की जगह 45 आ गया, b की जगह x/2 आ गया, तो मैं इस पूरी चीज को हटा के सिर्फ tan a प्लस b यानी कि tan 45 एंड दैट इज π/4 प्लस b की जगह क्या था, x/2 था, यही था ना, ये हम लिख सकते हैं। तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, हाँ, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस x/2।
अब मुझे मालूम है tan इनवर्स tan, तो हम क्या करेंगे, tan और tan दोनों को हटा देंगे, मुझे π/4 प्लस x/2 आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने क्यों लिया, इसका भी देखो मुझे यहाँ पे रीजनिंग देना है कि देखो tan इनवर्स tan x जो है x होता है अगर ये पर्टिकुलर चीज़ tan के इंटरवल में लाई करती है। मुझे चेक करना है क्या ये tan के इंटरवल में लाई करता है या नहीं। अब देखिए यहाँ ओरिजिनली क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, इसका ये मतलब हुआ 0 इज लेस देन x/2 इज लेस देन π/4 होना चाहिए ना। हमने थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया। किसी भी इन इक्वेशन को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से क्या होता है, इन इक्वेशन में जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप नहीं होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता तो ये साइन फ्लिप हो जाता, पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो नो चेंज, इन इक्वेशन एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x/2 के साथ एक π/4 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, π/4 थ्रू आउट ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस π/4 इज लेस देन π/4 प्लस x/2 इज लेस देन π/4 एंड π/4, ये हो गया। अच्छा, 0 प्लस π/4 हो जाएगा π/4, 45 इज लेस देन π/4 प्लस x/2 इज लेस देन 45 होता है 90 यानी π/2। तो ये जो एंगल tan के साथ जो ये एंगल है, ये एंगल 45 और 90 के बीच में है, और tan की रेंज क्या होती है, -90 से 90, मतलब ये tan की रेंज में लाई करता है। तो मैं इसमें tan और tan हटा के ऐसे लिख सकता हूँ। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस इंटरवल का ध्यान रखा। अब सेम क्वेश्चन, ठीक है, सब कुछ सेम है, tan इनवर्स दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, सिर्फ वो इंटरवल चेंज हो रहा है। अब देखिए ये इंटरवल चेंज होने से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो हमने प्रूव किया π/4 प्लस x/2। अब देखिए द मोमेंट मैं इंटरवल चेंज करूंगा, देखना आंसर कुछ और हो जाएगा। और इसी बात का जो है हमें एग्जाम में बहुत बहुत ध्यान रखना है। अगर ये छोटी सी बात का मैं ध्यान नहीं रखता हूँ तो हम कई बार है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो ये छोटी सी एक बात है, इसका ध्यान रखना। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब देखिए सेम क्वेश्चन है विद द एक्सेप्शन ऑफ यहाँ पे x क्या है, पाई और 3π/2, मतलब 180 एंड हाँ कितना 270, ठीक है ना, 270 के बीच में लाई कर रहा है, 180 एंड 270 के बीच में लाई कर रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। पीछे हमें क्या रिजल्ट मिला था, अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अब इनिशियल सोल्यूशन तो सेम रहेगा, लाइक 1 प्लस कॉस जो है 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर x/2, मुझे वही चीज़ मिल जाएगी tan इनवर्स हाँ √2 mod cos x/2 एंड √2 mod sin x/2 डिवाइडेड बाय √2 mod cos x/2 माइनस √2 sin x/2, ठीक है, इतना मिल गया। यहाँ तक तो मिल गया। उसके बाद हमने देखा था मॉड पॉजिटिव है नेगेटिव है, और हमने देखा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, 0 से 45 के बीच में पढ़ रहा है, इट इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए मुझे इंटरवल दिया हुआ 0 और 270 3π/2 के बीच में x है। अब देखिए अगर पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे कैसे चेंज होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, मुझे क्योंकि x/2 चाहिए, मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 करना है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 था, फिर से डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी ये नीचे जो 2 है ना इसी में इंटू 2 कर देना। तो बेसिकली π/2 इज लेस देन x/2 इज लेस देन 3π/4, समझ में आया। π/2 इज लेस देन x/2 इज लेस देन 3π/4, मतलब यहाँ पे जो x/2 है वो 90 और 3π/4 मतलब 135 होता है, तो 90 और 135 यहाँ पे और समवेयर यहाँ पे लाई कर, यहाँ पे कहीं पे आएगा 135, तो 90 और 180 के बीच में लाई करता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव, है ना। यही हमने पढ़ा था 11th में, ऑल साइन टैन कॉस। तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस
नेगेटिव होता है। अच्छा, अब देखिए क्या वेरिएशन आ रहा है इसमें। तो ये तो हमने समझ लिया। मैंने मॉड्यूलस का एक रूल पढ़ा है, मॉड x इज इक्वल टू, ठीक है, x अगर x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इज इक्वल टू माइनस x अगर x लेस देन 0 है। मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि मॉड x हमेशा x होता है अगर x ग्रेटर देन 0, लेकिन मॉड x माइनस x होता है अगर x लेस देन 0। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये माइनस x कैसे आया, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं उसका रीजनिंग आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ, तो मॉड x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। मॉडुलस का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए x 2 है, ये जो 2 है क्या है, x है, ठीक। अब मान लीजिए x मुझे नेगेटिव मिलता, मतलब x इज इक्वल टू लेट्स से -3, लेकिन मॉड x यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉड x को हम क्या, अच्छा y कर देते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म, मॉड y, क्योंकि x यहाँ भी कंफ्यूजन ना हो बोल के। अच्छा, मॉड y क्या बन जाएगा, 3, ऐसे है ना, मॉड y बन जाएगा 3, ओके। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अगर y इज इक्वल टू -3 है, मैं इस माइनस साइन को अगर शिफ्ट करता हूँ, 3 क्या बन जाएगा, -y। 3 है तो इस 3 की वैल्यू कितनी है, -y, तो मैं -y लिख देता हूँ। मतलब मॉड y मुझे क्या मिल रहा है, -y। देखो देखने में लग रहा है नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली है ये पॉजिटिव। तो ये रूल आप हमेशा याद रखिए। देखिए x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। तो मॉड x आपको x मिला था, लेकिन y इज इक्वल टू हमने यहाँ जैसे -3 पुट किया था, मतलब लेस देन 0, नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, है ना। लेस देन 0 जब मिलता है तो हम माइनस साइन एक लगा लेते हैं ताकि वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस का। तो बेसिकली अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगाना, अगर पॉजिटिव है तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अब जैसे कि हमने समझा x/2 कहाँ पे था, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे मालूम है कि साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है। अब बिकॉज दिस कॉस इज नेगेटिव, इसके आगे मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा मॉड्यूलस के रूल के हिसाब से, जैसे अभी मैंने समझाया। तो इसको मैं लिख लूंगा -√2 विद अ कॉस x/2, ठीक। माइनस आ जाएगा बिकॉज कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और मॉड का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड क्यों लगाया मैंने आपको बताया, रूट से जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मॉड लगाते हैं, क्योंकि रूट से बाहर कोई भी चीज़ आती है मुझे पॉजिटिव मिलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, साइन जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब √2 sin x/2। अच्छा, इसी तरह से हम डिनोमिनेटर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 एंड cos x/2, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगा दूंगा, साइन पॉजिटिव है तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। इतना हो गया, ठीक। बस एक इंटरवल चेंज करने से देखिए कितना वेरिएशन आ गया। अब चलिए, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स। सबसे पहले तो ये माइनस 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 इसको हम हटाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ और √2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। जैसे वहाँ पे भी हमने √2 कॉमन लिया था, √2 कॉमन लेते हैं, मेरे पास cos ऑफ x/2 बचेगा। इतना समझ में आ गया, -√2 कॉमन ले लिया। अब √2 तो यहाँ कॉमन आ गया, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, साइन x/2 एज इट इज, राइट, अपॉन नीचे -√2 मैं कॉमन ले लेता हूं तो -√2 है मेरे पास cos x/2 एंड प्लस साइन x/2। ये हो गया, -√2 कैंसल, ऐसे है। तो फाइनली ये मेरे पास इतना रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही cos से डिवाइड करेंगे, है ना। इसको भी cos x/2 से डिवाइड किया, इसको भी cos x/, यही स्टेप तो हमने पीछे किया था, स्टेप सारे वही करने हैं, बस रेंज मतलब वो रेंज चेंज होने से देखो आंसर चेंज होगा, बस वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स, देखो cos अपॉन cos हो गया 1 माइनस साइन अपॉन cos हो गया tan x/2, ठीक है, इतना समझ में है।
अपॉन दिस बिकम्स 1 प्लस tan x बाई 2, राइट। अब दोबारा से हम वही कंसेप्ट करेंगे कि 1 इंटू tan x बाई 2, इस tan को मैं क्या लिख लूंगा, tan पाई बाय 4, ठीक है। तो ये हो गया tan पाई बाय 4। अच्छा, यहां पे जो 1 इंटू किया हुआ है इसको भी मैं लिख लूंगा tan पाई बाय 4 और tan x बाई 2, ठीक। सेम वही काम कर रहे हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, tan a माइनस tan b क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही होता है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई कर लेते हैं, और ये फाइनली बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan a माइनस b, a की जगह मैं लिख लूंगा पाई बाय 4 माइनस b की जगह मैं लिख लूंगा x बाय 2। अब मुझे देखना है कि क्या ये इंटरवल में लाइक करता है या नहीं, ठीक है। अगर इंटरवल में लाइक करता है फिर तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, नहीं तो नहीं, उसको लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें x बोला था, हाँ, पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में, 270 के बीच में ऐसे ही बोला था। इसका मतलब x बाय 2 हमने अभी निकाला था, ये 90 और 135 यानी 3 पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर माइनस साइन लाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस x बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4 एंड माइनस पाई बाय 2। देखिए मुझे माइनस एक्स बाई 2 बनाना है, तो मेरे पास ये है, मैं सब में माइनस 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 लगा देता हूँ, मैंने माइनस 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 लगा दिया, लेकिन द मोमेंट मैं माइनस साइन लगाता हूँ ये जो लेस देन है ये फ्लिप हो जाएगा, ग्रेटर देन बनेगा, मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, ग्रेटर देन लिख दिया। अब मैं पाई बाय 4 यहाँ ऐड करता हूँ, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4, ये आ गया। अब इसको हम देखते हैं कितना मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 आपको नेगेटिव पाई बाय 4 मिलेगा, है ना। 45 माइनस 90 होता है माइनस 45। अच्छा, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 यानी कि माइनस 2 पाई बाय 4, माइनस 2 पाई बाय 4 यानी कि 2 1 2 2 2 4, तो माइनस पाई बाय 2। इसको हम अगर ऐसे फ्लिप करते हैं या ऐसे भी रहने देते हैं, तो देखिए माइनस 90 से ये जो वैल्यू है माइनस 90, और या मैं इसको इधर ही कर देता हूँ माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ये इधर, इस माइनस 45 को उधर, और इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो इनइक्वेशन फ्लिप हो जाएगा, लेस देन, मतलब ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 क्या बन रहा है, देखिए माइनस 90 और माइनस 45 के बीच में, और हमने रूल क्या बोला है भाई, ना माइनस 90 से लेके 180 माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में होना चाहिए, और ये माइनस 90 और माइनस 45 के बीच में है, मतलब ये जो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ये उस रेंज में लाई करता है जिस रेंज में मुझे, हाँ, ये tan इनवर्स चाहिए। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस 90 से 90, और ये रिजल्ट मुझे माइनस 90 और 90 के बीच में मिल रहा है, दैट मीन्स मैं इसको सेफली tan इनवर्स tan हटा देता हूँ और इज इक्वल टू लिख लेता हूँ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा एक सिंपल सा इंटरवल चेंज कर दिया बस, कि x लाई कहाँ करता है, और x लाई कहाँ करता है इससे
पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। पीछे π/4 प्लस x/2 आ रहा था, यहाँ पे π/4 माइनस x/2 आ रहा है। तो देखिए एक सिंपल सा साइन से ही देखिए पूरा क्वेश्चन ही, मतलब क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो गया ऑल टुगेदर।